अपॉइंटमेंट लेटर? यस यार मुझे नौकरी मिल गई। यस आई कांट बिलीव इट। थैंक यू गौतम। यार आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा अच्छा नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त है। यार गौतम, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? तुझे एहसान चुकाना तो पड़ेगा। कर दी ना वही छोटी बात। अरे मैंने तेरा सीवी यहाँ भेजा हुआ था, मेरा एक दोस्त जॉब करता है वहां पे। मेरे दोस्त का आगे से फोन आया और उसने बोला कि तू नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकता है। यार गौतम सच बताऊं तो बहुत बड़ा बोझ हट गया यार। अब पैसे कमाने के लिए कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। यार किस रास्ते चले गए थे हम? अगर मैं पकड़ा जाता तो घर वालों के सामने कितनी बेइज्जती होती। कम से कम अब एक रिस्पेक्टफुल जॉब तो कर रहा हूं। आर यू श्योर? मतलब जुए में जब तूने 2 के 4 लाख किए थे तब तो तू बड़ा खुश था, और अब? अरे यार वो सब छोड़ना हो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। अच्छा ऐसे ही बोल दिया था? भाई आसानी से पड़े हुए पैसे कमाने की आदत पड़ जाती है ना, तो नौकरी के छोटे मोटे पैसों से गुजारा नहीं होता। वो सब छोड़ना है। आज मैं बहुत खुश हूं। अब नव्या को मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं एक इज्जत वाली नौकरी कर रही हूं। वो नौकरी जो किसी की सिफारिश से नहीं बल्कि मेरे टैलेंट से मिली है। नव्या को मैं सीधे बोल दूंगा कि उसे 2-2 जगह नौकरी करने की जरूरत है। इस बेचारे को तो पता ही नहीं कि ये जॉब भी इसे नव्या के दम पे मिल रही है। देख, तू मेरा सच्चा दोस्त है और तुझे लाइफ का एक सीक्रेट बताता हूँ। क्या? बीवियों को भगवान मान के और पूजा करो, उन्हें हमेशा खुश रखो, उनका ख्याल रखो, और अगर बीवियां खुश रहेंगी ना, लाइफ सेट। मुझे पता है मेरी नव्या को मुझे खुश कैसे करना। पत्नी के पुजारी, चल चाय पिला। नौकरी मिली है ना, चल। ठीक है लेके आता। रुक भैया तो चाय देना। सुनो मैम, मैंने ना वो कल मैं आई थी आपसे मिलने के लिए। ये मेरी सीनियर है रति जी। वो आपने कहा था ना कि आज मैं आश्रम के अंदर थोड़ा और शूट कर सकती हूँ और आपका इंटरव्यू भी लेना था। बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए अपनी सीनियर को साथ लाए। ठीक है, यहाँ का एक स्ट्रिक्ट रूल्स है, बाहर का कोई भी इनमेट से बात नहीं कर सकते। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी देखिए, हम इंटरव्यू लेंगे तो बाहर लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे। अब्रॉड में हो ना, तो आपको तो डॉलर्स में डोनेशन आएगा, डॉलर्स में। शुरू करें? कम सिट हियर, लाइटिंग अच्छी है। कम कम कम। वॉशरूम कहाँ है? बाहर जाके राइट। मैं चलती हूँ। नो नो नो, आप साथ में क्यों जाएंगे? बच्चे थोड़ा ना, वो चले जाएंगे। आप बैठे, आप यहीं बैठे। मैं चाहती हूँ फिल्म में बहुत समय लगे। नहीं, मैं उनके साथ ही जाती हूँ ना, उनको सब। आपको बात समझ में नहीं आई? उन्होंने कहा बच्चे थोड़ी ना है, चले जाएंगे। और सिर्फ वॉशरूम ही जा रहे हैं। चोरी नहीं करनी आपके आश्रम में, पैसे दे रहे हैं बल्कि आपको। वॉशरूम ही जाना है बस। Sit, please sit. Perfect. Good. Perfect. Okay. शुरू करें? Great. Okay. तो मुझे बताइए, आश्रम किसने और कब शुरू किया था? हमारे गुरुजी ने, ज्ञान प्रसाद पांडे जी ने। ये आश्रम की शुरुआत 1998 में उनके हाथों से हुई थी। और बताइए ना अपने आश्रम के बारे में, गुरुजी के बारे में।
17 की पेशेंट बहुत परेशान कर रही है। हाँ, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, चीख पुकार कर रही है। मुझे लगता है उसको बिजली लगानी पड़ेगी। हेलो हेलो हेलो, इतनी रात में कौन आ गया? ये लीजिए मैम केक। चॉकलेट केक ही है ना? जी मैम। और नाम वगैरह जो बोला था वैसे ही लिखा है? बिल्कुल मैम, जैसा आपने बोला बिल्कुल वैसा है, आप चेक कर लीजिए। हाँ, एक मिनट हम देख लेते हैं। अरे ये क्या किया आपने? हाँ, हमने नव्या लिखने को कहा था, आपने सुकन्या लिख दिया है। आप भी ना, अभी लेके जाइए इस केक को वापस और जल्दी से सही नाम लिखवा के इसके ऊपर लेकर आइए, वो भी 12 बजे से पहले। अरे मैम, अभी तो शॉप्स बंद हो चुके हैं और केक भी बदलना मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, आप इसी केक को काट लीजिए, नाम के ऊपर चॉकलेट लगा लीजिए, उससे नाम छिप जाएगा। ऐसे कैसे छुप जाएगा? और ये कितना लंबा नाम है, सुकन्या, और हमें छोटा सा नाम लिखवाना है, नव्या। कैसे छिपाएंगे हम? हाँ, और बुरा ना लगेगा उसे किसी और के नाम का केक काटते हुए? पूछेगी ना वो हमसे कि भाई कौन है ये सुकन्या? अरे क्यों बार बार एक ही नाम लिए जा रही हो? भाई साहब निकलिए यहाँ से, जाइए 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 जाइए। अरे इसे काहे भेज दिया आप तिवारी जी? नव्या के जन्मदिन का केक मंगाए हैं, गलत नाम लिख के ले आया है, नव्या नहीं लिखा है, सुकन्या। चुप, एकदम चुप। क्या बार बार एक ही नाम लिए जा रही हो? और क्या है केक 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 लगा रखा है? यही है ना, हड़ में जाए केक। अरे क्या करता था लल्ला? बिल्कुल ठीक किया मैंने जीजी। अगर इस पे लिखा हुआ नाम आप पढ़ लेती ना, तो आप भी वही करती जो मैंने किया है। अच्छा, किसका नाम लिखा था? सुकन्या लिखा था। चुप हो जाओ। नफरत करता हूं मैं इस नाम से, समझे तुम? इतना क्यों चिढ़ रहे मामा जी इस नाम से? अच्छा भला केक बर्बाद कर दिया, पर ऐसा कहा है इस नाम में? शांत है जा लल्ला, संभाल अपने आप को। अरे पर इतना भी का गुस्सा, और काहे इतनी नफरत? रेणुका, मैं तुमसे कह रहा हूं, आज के बाद ये नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा, समझी? कोई नहीं लेगा ये नाम। भूला नहीं हूं अब तक मैं। हम जानते हैं आप मना किए थे, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी सगी बहन से इतनी नफरत काहे करते हैं आप? आपने आज तक हमें कछु नहीं बताया, आज तो बता दीजिए। जी जी, आप ही बताइए, कौन ऐसी बात है जिससे तिवारी जी को बहुत चोट पहुंची थी, या फिर कछु और है? अरे रेणु तू। नहीं जीजी, कुछ नहीं बोलेंगी आप। उस औरत का जिक्र भी नहीं होगा इस घर के अंदर। उसने हम दोनों का दिल दुखाया था। गुड्डी गुड्डी बोलकर उसने आपको धोखा दिया। और लल्ला लल्ला बोलकर उसने मेरे साथ झूठे प्यार का नाटक किया। भूल चुका हूं कि कोई मेरी बहन भी थी, यादों से मैं मिटा चुका हूं उसे मैं। यादों से तो ना गई हैं वो आपके तिवारी जी। जरूर कौनो बहुत बड़ी चोट दी है उन्होंने आपको, जिसके कारण आप उनके नाम पे भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं।
कैसा लगा है मेरा छोटा सा गिफ्ट? आदि, आई लव इट। मुझे तो लगा था तुम मेरा बर्थडे ही भूल गए। मैं खुद को भुला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। I love you, Navya. लव यू। चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, अरे तालियां बजाइए, क्योंकि भाई ताली बजाने का मौका है। क्योंकि मेरी इस छोटी सी गिफ्ट के लिए मेरी प्यारी सी पत्नी ने मुझे बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है। आदि, एक बार मेरी बात सुन लो। क्या सुनो? क्या समझाओगी? यही ना कि तुम मान चुकी हो कि तुम्हारा हस्बैंड यूजलेस है, जिसे अपने पैरों में खड़े होने के लिए अपनी पत्नी के सहारे की जरूरत है। बीवी नाम की बैसाखी के बिना वो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बन सकता नव्या। वाह, ऐसा तो फिल्मों में देखने को भी नहीं मिलता है कि एक पत्नी को अपने पति से झूठ बोल के अपने बॉस से लोन लेना पड़े, क्योंकि वो अपने बेचारे पति की मदद करना चाहती। उसे पैरों में खड़े होते हुए देखना है। माना है ना नव्या? बहुत खुश था मैं नव्या, मैं बहुत खुश था आज। 2 मिनट के लिए मुझे गलतफहमी हो गई थी कि ये जॉब मुझे मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरे टैलेंट, मेरी मेहनत की वजह से मिली। लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं एक झूठ के पहाड़ में खुद को खड़ा समझ के बहुत बड़ा समझ रहा हूं, जबकि सच्चाई यह है कि मेरी पत्नी बहुत महान है। उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। आदि, क्या कर रहा है? अरे मेरे भाई, तू बिल्कुल सही कहता था, तू बिल्कुल सही कहता था कि ये पत्नियां जब कमाने लग जाती है ना, तो इनकी नजरों में हम पतियों की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती। जूतियों में रखना चालू कर देती है अपने पतियों को। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। अरे मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। Don't touch me। तुम्हारी जुबान से अब अपना नाम भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं नव्या। सब खत्म, सब कुछ खत्म। क्या? कैसा बर्थडे? किसका बर्थडे? क्या बर्थडे? क्या बर्थडे? निकलो यहाँ से। आदि, आओ, हो गई पार्टी और चले चले आओ। आदि, नव्या रो मत। अभी इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम घर चलो, गौतम ले आएगा आदि को। चलो चलो चलो। आदि, गौतम चुप रहो। पूरा शक है जो करता भी इंसास बहु नहीं करो है। कुछ तो खेल खेल रही जब है शक।
आई गई तुम? अरे हमें ऐसा काहे लगा कि नव्या और आदि आए गए? नव्या के जन्मदिन का केक मंगाए हैं, गलत नाम लिख के ले आया है। नव्या नहीं लिखा है, सुकन्या। चुप, एकदम चुप। अपनी सगी बहन से इतनी नफरत काहे करते हैं आप? हे भगवान, लगे जो सास बहू को सुकन्या के बारे में पता चल गया है। ये कैसे हो सके? जिस भेद को हमने इतने बरसों से सबसे बचाया, अचानक बाहर कैसे आ गया? और कहीं जे लल्ला तक पहुंच गया तो जी ना होने दे सके हम। सब बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है कि अब कौन सी नई चाल चलने वाली है जीजी। माँ, अगर किसी को मरना होता है तो ऐसे दरवाजा खोल के फांसी थोड़ा ना लगाता है, चुपचाप जहर खा के मर जाता है। ऐसा नहीं बोलती नव्या। आई एम श्योर इसके पीछे ना उनकी कोई बहुत बड़ी साजिश है। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं है वो। यही तो समझ नहीं पा रहे हैं। इसी बात की चिंता हो रही है हमें कि अब आगे ऐसा क्या करने वाली है वो। माँ, व्हाट इफ उन्हें पता चल गया हो कि हम सुकन्या जी को ढूंढ चुके हैं और पहुंच भी गए उन तक? पता नहीं नव्या, इसीलिए हम तो चाहते हैं कि हम तिवारी जी को सीधे आश्रम लेकर चले जाएं और सुकन्या जी उनको मिलवाए थे। और घर में जो शादी का पूरा नाटक कर रखा है उन्होंने, कैसे हम ऐसे में तिवारी जी को घर से बाहर निकालेंगे? कच्चा खिलाड़ी समझ लो तेने हमको रीनू। अब देख तो, एक तीर से कितने शिकार और कितने बार करते हैं। कंगन ना है जी, कवच है जे कवच। कैसी भी बुरी नजर होवेगी तो ये छू ना पावे। बस तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि ब्याह से पहले एक भी कदम घर के बाहर न धरना। ठीक है जीजी। इस बात पे मुंह मीठा कर। कवच के बहाने तिवारी जी को बांध दिया है इन्होंने तो। अब हम तिवारी जी को सुकन्या जी से मिलवाने आश्रम कैसे ले जाएंगे? कितना सोचती हैं मेरे बारे में? आपको मेरी खुशी का इतना ख्याल है कि आपने उस इंसान को माफ कर दिया जिसने आप पर जानलेवा हमला किया था। अरे रेनू, वहां कहाँ खड़ी है तू? इधर आना लल्ला के पास। आजा आजा। तो भी तो कंगना बांध लो। आजा आजा। काइन दो। आज तुम दोनों को कंगन ना पहनाए हमने।
हथकड़ी बांध दे, ये समझ लियो। बस 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 बस। भले ही तुम्हारा दोबारा ब्याह करवा रहे हैं हम, पर नियम भाई पुराने रहेंगे। दूल्हा दुल्हन को ब्याह से पहले घर से बाहर नहीं निकलना। बहुत बड़ा अपशकुन होगा जे। कहीं भूल तो न जाओगे ब्याह की धुन में। ठीक है जीजी। खुश रह। जब ब्याह तो सिर्फ एक बहाना है तो ये बात बुढ़िया से दूर रखने को। अब देख रेनू कैसे जे ब्याह की आड़ में हम सुकन्या को अपने रास्ते से हटा देंगे और तू कछु ना कर पावेगी। हम ये तो नहीं जानते हैं कि हम कैसे करेंगे, पर इतना जरूर पता है हमें कि हम आपको कामयाब ना होने देंगे। आपकी किसी भी चाल में आप कछु भी कर लो। हम तिवारी जी को सुकन्या जी से मिलवा के ही रहेंगे, वो भी इस ब्याह से पहले। और जब सुकन्या दुनिया में ही ना रहेगी तो तू लल्ला के सामने कछु भी साबित कैसे करेगी? जीजी ने तो हमें शादी के नाटक में बांध दिया है। कैसे हम तिवारी जी को घर से बाहर ले जाएंगे, कैसे आश्रम ले जाके सुकन्या जी से मिलवाएंगे। अब तिवारी जी को तो हम समझा नहीं सकेंगे, हमें ही फिर से जाना होगा आश्रम। नहीं नहीं दीदी, आपका वहाँ अकेले जाने में खतरा हो सकता है। हो सकता है अम्मा जी को पहले से ही पता हो कि हम आश्रम जाके आ चुके हैं, इसलिए वो जानबूझकर ये सारा ड्रामा कर रही है। हाँ, पर सच तो लाना होगा ना तिवारी जी की नजरों के सामने, वरना वो तो जीजी के जाल में और फंसते चले जाएंगे। माँ लेकिन वृंदा जी सही कह रही है, और जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं, सारी बातें पापा जी के सामने भी तो नहीं ला सकते ना। सबूत तो है ना हमारे पास, और हमारा सबसे बड़ा सबूत है खुद सुकन्या जी। हम तिवारी जी को आश्रम नहीं ले जा सकते, लेकिन सुकन्या जी को तो वहां से यहाँ ला सकते हैं। एक बार वो तिवारी जी के सामने आ जाए तो सब सच झूठ सामने आ जाएगा, और जीजी ने जो ये झूठे विश्वास का पर्दा डाल रखा है ना तिवारी जी की आंखों पे, वो भी हट जाएगा, और उसके आगे का भेद हम सबके सामने अपने आप ही आ जाएगा। तू पागल हो गया आदि? इतनी बड़ी कंपनी का जॉइनिंग लेटर फाड़ दिया तूने। तू महान है, मतलब हाथ में आई नौकरी को ठोकर मार दी तूने। उस बेचारी नव्या के 4 लाख रुपए डुबा दिए तूने। अब कहाँ से लाएगी वो पैसा? कमीशन का पैसा वापस मिलने से रहा। नहीं तेरी नौकरी होती तो कम से कम उस सैलरी से वो लोन तो चुका सकती थी। अब वो लोन चुकाएगी, घर चलाएगी। घर तो वही चला रही है, मेरी क्या औकात है? पैसा पैसा पैसा। माना मैं पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन जिंदा हूं मैं, मरा नहीं हूं मैं गौतम। कहीं से भी कमाऊंगा और उस रुपेश के मुंह पे मारूंगा उसका पैसा। अच्छा तू यही कर, पूरे आगरा में ना सबके मुंह पे पैसा मारता घूम। कहां से लाएगा इतने पैसे? है तेरे पास 4 लाख रुपए? लाऊंगा, वो भी एक दिन में। कहां से? बैंक लूटेगा क्या? पैसा वहीं से आएगा जहां से पिछली बार आया था। सुन गौतम, मुझे वापस उस अड्डे में ले चल। जुआ खेलकर एक रात में पूरा पैसा कमा लूंगा। देख भाई, पैसा कमाने के लिए ना पहले पैसा लगाना पड़ता है। कहां से लाएगा तू इतना पैसा? मुझसे मत मांगना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे का इंतजाम तो कहीं से भी कर लूंगा गौतम, लेकिन नव्या से भीख नहीं मांगूंगा। जयकारा शेरा वालिदा, साचे दरबार की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी सहेली की शादी है तो वो आ नहीं सकी। उसका बहुत मन था कि आश्रम में माता की चौकी रखवाई जाए और भंडारा भी रखवाया जाए, भरपेट भोजन करवाया जाए सबको, लेकिन वो आ नहीं सकी, तो उसकी जगह ये पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अपने साथ बहुत सारा बना हुआ भोजन लाए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप पहले माता जी को भोग लगा दें
और उसके बाद फिर ये शुरुआत करते हैं। जी जरूर, मंदिर उस तरफ है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग कीर्तन की तैयारी करें। और भैया आप भंडारे में क्या हो रहा है देख के आइए, उसकी तैयारी कीजिए। नव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हेलो। अरे नव्या कहाँ है तू? अरे मैंने भजन के लिए तैयारी कर दी है पूरी, उन लोगों को भेज दिया है। हाँ कुसुम आंटी आप शुरू करें, वहीं रहिए, मैं यहाँ भंडारे की तैयारी करवा के आपसे वहीं मिलती हूँ। अरे मुझे तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है तू। वो मैं यहीं पे हूँ, आप वो शुरू तो करवाइए, मैं बस आती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ चल ठीक है, जल्दी आना। कुसुम आंटी भी पीछे ही पड़ जाती है। माँ ने क्लियरली बोला था उन्हें सुकन्या जी के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सुनो, जाके सारा सामान कैंटीन में रख दो। हेलो, हाँ कैसे हैं आप? अरे यहाँ तो सब ठीक ही हैं। हाँ पहुँचे नहीं? प्रियंका जी 17 नंबर वाली को छोड़कर बाकी सबको लेकर बाहर आ जा। पड़ी रहने तो उसे भूखी। चलो जी। स्कूटी यही है। एक्सक्यूज मी, सुनिए, मेरी पत्नी नव्या अंदर है शायद, मुझे उससे मिलना है। अंदर तो कोई गेस्ट नहीं है, मिलने का टाइम अभी खत्म हो चुका है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, उसकी स्कूटी यहाँ पे खड़ी है। वो दान मान करने आई थी यहाँ पे, अभी पर जाके देखिए वहीं पे होगी। अच्छा, वो भंडारे वाली पार्टी? हाँ। वो तो कब के चले गए। प्लीज आप भी जाइए, नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी। प्लीज प्लीज एक बार आप देखिए तो सही एक बार। नहीं, कोई नहीं, अंदर कोई नहीं है, प्लीज आप जाइए। मुझे फोन उठाओ। स्कूटी तो यही है। नव्या का फोन यहाँ पे, कहीं नव्या खतरे में। हे भगवान। नव्या, आँख खोलो नव्या। नव्या, आँख खोलो। नव्या, आँखें खोलो। भगवान।
हाँ मम्मी। आदि, नव्या मिली कि नहीं? मम्मी जी को बताया तो बेकार में परेशान हो जाएंगी। क्या हुआ आदि, तुम कुछ बोल काहे नहीं रहे हो? नव्या मिली कि नहीं? वो सही सलामत तो है? मम्मी नव्या मिल गई है। वो क्या गिर गई थी तो हल्की सी चोट आ गई, वो ड्रेसिंग कराने ले जा रहा हूँ बस, आप चिंता मत कीजिए। हे भगवान, चोट लग गई है। तुम एक काम करो, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ठीक से दवा पट्टी करवाओ, उसके बाद ही घर लेकर आना। ठीक है मम्मी। नव्या, अगर नव्या वहां बेहोश है तो फिर सुकन्या जीजी कहाँ है? अम्मा जी, अरे बेहोश ही हैं अभी तक तो। ये यहाँ और नव्या वहाँ आश्रम में। अरे जब तक जो शादी वादी होगी तब तक बेहोशी पड़ी रहेगी वो वहाँ। जी अच्छी खबर सुनाई तने, दिल खुश करता हूँ। चल चलो, जी बाधा भी कट गई। अब तैयार है कि जे शादी संपन्न करा देते हैं धूमधाम से। तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है।